जय जिनेन्द्र। क्लास शुरू करते हैं अपन। सब महिला मंडल की सभी सदस्याएं यहाँ पर है और एक ये नया प्रयास अपन ने करना शुरू किया है कि हर मंथ एक एक टॉपिक लेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सुशीला आंटी आप बताएं इस कार्यक्रम के बारे में, अपन क्या क्या करने वाले हैं इसमें। सुशीला आंटी बोलें। हाँ, सभी सदस्याएं अपने कॉपी पेन लेके तैयार हैं और जो भी टॉपिक बता रही है अभी पूजा, उसको ध्यान से सुने और लिख ले, क्योंकि 3 महीने बाद अपन लाइव मतलब स्मारक में इसका एग्जाम लेने वाले हैं। जो भी टॉपिक अपन लेंगे 3 महीने बाद उसका एग्जाम लेने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुने और रखें इसको, और फिर एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो ढंग से बताए। अभी भी आप ध्यान से सुने। हाँ, मतलब ये अब अपन जो पूजा शुरू कर। हाँ, जो अपन शुरू कर रहे हैं स्टार्टिंग बेसिक्स से कर रहे हैं। जैन धर्म के बेसिक्स क्या हैं? तो ऐसा लग सकता है कि अरे नमोकार मंत्र के बारे में क्या चर्चा करना है, ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है। नमोकार मंत्र का अर्थ भी पता है हमें। और नमोकार मंत्र तो जिंदगी हो गई 50 60 साल 70 साल से बोल रहे हैं। तो ये क्या टॉपिक लिया आपने नमोकार मंत्र का? तो ऐसा नहीं है। मतलब नमोकार मंत्र जैन धर्म का प्राण है। जैन धर्म का प्राण है। जब सबसे पहले बच्चा पैदा होता है ना, तो उसे जैन बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि उसके कान में नमोकार मंत्र बोला जाता है ना। नमोकार मंत्र उसे सुना दिया, उसे बोल दिया, तो उसका मतलब है कि वो जैनी बन गया। तो जैनी की, जैन होने की सबसे बड़ी पहचान है कि उसे नमोकार मंत्र आता है। और हम में से शायद कोई भी ऐसा दुनिया में एक भी जैनी नहीं होगा। बाकी जैनी जो स्वाध्याय करते हो नहीं करते हो, रात्रि भोजन करते हो नहीं करते हो, आलू खाते हो नहीं खाते हो, पानी छान कर पीते हो या नहीं पीते हो, किंतु नमोकार मंत्र किसी को नहीं आए, ऐसा कोई भी जैनी नहीं होगा। तो नमोकार मंत्र बेसिक है, इसलिए हम इसी से शुरू करते हैं। पहले नमोकार मंत्र एक बार साथ में बोलते हैं सब लोग, फिर हम इस पर चर्चा शुरू करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो नमो सिद्धाणम, सिद्ध नमो नमो हरि आयर्याणम, नमो नमो उवत्थायाणम, वत्सयाय नमो नमो लोये लोये सवसागुणम। ऐसो पंच नमो यारो सज्जनमो सब तव पापनाशनो, पापनाशनो मंगलाय च मंगलं च सव्येसिं, परमं हवै परमं मंगलम्। नमोकार मंत्र ऐसा मंत्र है कि जो पूरा मंत्र भी एक मंत्र है। अगर उसकी एक एक लाइन बोली जाए, सिर्फ नमो का, नमो अरिहंताणम, तो वो भी एक मंत्र है। नमो सिद्धाणम, वो भी एक मंत्र है। मतलब पूरा भी एक मंत्र है, उसका सिंगल सिंगल लाइन बोली जाए वो भी मंत्र है। और उसके कुछ अक्षर ले लिए जाएं, कौन से अक्षर? जो अपन बोलते हैं असी आउसाय नमः, है ना। तो वो एक एक अक्षर भी मंत्र हो जाता है। मंत्र होता क्या है कि सबसे पहले तो चीज होती है कि एक पूरा का पूरा छंद हुआ, दोहा हुआ, उससे छोटा होता है सूत्र, और सूत्र से भी छोटा होता है मंत्र। मंत्र सिद्धिदायक होता है, किंतु हमारे जैन धर्म में ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीज की कामना करें और वो नमोकार मंत्र दे दे, किंतु सबसे बड़ी चीज कि हमें सुख और शांति देने वाला है। ये सबसे बड़ी नमोकार मंत्र की विशेषता है। नमोकार मंत्र में कितने शब्द होते हैं, कितने अक्षर होते हैं, कितनी मात्राएं होती है? कि नमोकार मंत्र में 5 पद हैं, 35 अक्षर 35 हैं अक्षर और 58। 58 मात्राएं हैं। पर अपन इस पर बहुत वजन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम पहले भी पाठशाला में पढ़ते थे ना, तो जैसे ही बोला कि इसमें 35 अक्षर हैं, तो हम गिनना शुरू कर देते थे।
कि 1 2 3 4, फिर बोलते नहीं हमको तो 34 ही गिनने में आ रहे हैं, 35 ही नहीं 36 गिनने में आ रहे हैं। तो उसका इतना महत्व नहीं है, क्योंकि वो तो अक्षर अगर आपको 35 की जगह 36 अक्षर याद भी रह गए नमोकार मंत्र के, तो बहुत बड़ा कोई पाप नहीं हो गया। ठीक है, एक जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसमें इतने अक्षर हैं। नमोकार मंत्र कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? कि नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। प्राकृत भाषा में क्यों लिखा गया? कि उस समय की बोलचाल की भाषा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत होती है, वैसे ही एक प्राकृत भाषा होती है। तो प्राकृत भाषा में नमोकार मंत्र लिखा गया। और ये किसने लिखा? कि पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने षट खंडागम ग्रंथ लिखा। जो थोड़े स्वाध्यायी लोग हैं उन्हें पता होगा कि षट खंडागम ग्रंथ क्या है। तो षट खंडागम ग्रंथ सबसे पहला, जब धीरे धीरे बुद्धि का ह्रास होते गया, लोगों को याद रहना बंद हो गया। पहले तो क्या होता था कि मैंने बोला और आपने सुना और आपको याद हो गया वो चीज, इतनी तेज बुद्धि लोगों की होती थी। किंतु धीरे धीरे बुद्धि कम होती गई, तो लोगों को लगा अब एक बार सुनने से याद नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कहीं लिखा हुआ हो तो हम उसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसीलिए जो अपन नोट्स बनाने का भी बोलते हैं ना कि पाठशाला में नोट्स बनाया करो। तो क्या होता है कि अगर आपका अभी कुछ मिस हो गया है सुनने से, तो आप वो नोट्स पढ़ लेंगे और उसे वापस से याद रिकनेक्ट कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे उसको वापस से। तो इसलिए ये नमोकार मंत्र भी पहले जब ग्रंथ नहीं होते थे, किंतु जब पहला ग्रंथ पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने लिखा, तो उसका मंगलाचरण ये नमोकार मंत्र है। कौन से ग्रंथ का मंगलाचरण है? षट खंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण है। और किसने लिखा है नमोकार मंत्र? पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने इस नमोकार मंत्र को लिखा है। ठीक है, कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। कौन से छंद में लिखा हुआ है? कि इस छंद को आर्या छंद बोलते हैं। अलग अलग छंद के टाइप होते हैं, तो इसे आर्या छंद में ये नमोकार मंत्र को लिखा गया है। देखो 2-3 चीजें, कि अपनी आवाज म्यूट रखो और खिड़कियां खुली रखो। खिड़की खुली रखो मतलब अपने कैमरे ऑन कर लो, तब ताकि अपन तो ऐसे पढ़ रहे हैं ना यहाँ पाठशाला में कि लाइव ही ले रहे हैं जैसे क्लास, तो मुझे आपकी शक्ल दिखती रहेगी तो मुझे लगेगा कि हाँ, और बीच बीच में गर्दन भी हिलाते रहो ताकि मुझे लगे हाँ सुन ही रहे हो, रोटी नहीं बना रहे हो, साथ में खाना नहीं बना रहे हो, पाठशाला ही सुन रहे हो, है ना। अच्छा रहता है अगर अपन ऑन रखें ना, तो उससे कनेक्टेड फील करते हैं अपन कि हम कनेक्टेड हैं, हाँ कोई देखने वाला है यहाँ पर। जैसे अपन प्रवचन हॉल में बैठ के पाठशाला सुनेंगे तो क्या होगा कि कोई देख रहा है, तो अपन एकदम सिंसियर होके बैठ के सुनते हैं। और घर पर थोड़ी लेजीनेस आई जाती है, इसलिए कोशिश करें कि अगर अपनी खिड़कियां खुली रख लें तो अच्छी बात है, नहीं तो सुना तो रही है, वैसे ही सुनेंगे ही सही, वो तो कोई बात नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले अपन नमोकार, ये तो अपन ने बेसिक जानकारी ली नमोकार मंत्र क्या है। अब नमोकार मंत्र का अर्थ सबसे पहले देखते हैं। नमो अरहंताणम, मतलब नमस्कार करता हूं मैं अरहंत भगवान को। अब नमस्कार शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार वो वाला नमस्कार नहीं है कि मुझे सरोज आंटी दिखी और मैंने कहा नमस्कार। अपने को कोई दिखता है, हाय हेलो सुनीता आंटी दिखी तो मैंने कहा हेलो सुनीता आंटी। नमस्कार का मतलब है कि जो एक वो पिक्चर का गाना चलता था ना पहले, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो सर झुका सकते नहीं मतलब नमस्कार नहीं कर सकते। अंग्रेजों के खिलाफ लिखा था ना ये गाना कि हम सर कटवा लेंगे किंतु अंग्रेजों के आगे सर नहीं झुकाएंगे। तो सर झुकाना मतलब नमस्कार करना। नमस्कार करना मतलब मैं आपका पूरी तरह से फॉलोअर हूं, जो आप कहोगे मैं वो आंख बंद करके मान लूंगा, उसका मतलब है नमस्कार करना, है ना। तो मैं जब ये पांचों परमेष्ठी को नमस्कार करता हूं, इसका मतलब है कि हे भगवान, अब आप जो बात कहेंगे अरहंत भगवान, जो बात बोलेंगे अरहंत भगवान, जैसी चीज बताएंगे मैं वो सब चीज को आंख बंद करके आप पर विश्वास करता हूं। इतनी वैल्यू है नमस्कार मंत्र की।
है ना, नमस्कार शब्द बोलने की इतनी वैल्यू है। तो हम अरहंत भगवान को नमस्कार करता हूं मैं, इसका मतलब है कि मैं नमस्कार अरहंत भगवान को पूरी तरह से अरहंत भगवान के प्रति मेरा समर्पण है, ऐसा भाव। ठीक है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। अच्छा, सबसे पहले कि ये नमो नहीं नमो है। अपन कहीं दुकान पे खरीदी करने जाते हैं ना, तो वहां पर जो जैनी होते हैं वो लगा के रखते हैं ऊपर सामने। तो कई दुकानों पे तो लिखता है नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। तो नमो अरिहंताणम लिखा हुआ है वो संस्कृत का लिखा हुआ है। और वो समझ जाना, जिसने नमो अरिहंताणम बोर्ड लगा रखा है ना, वो श्वेतांबर भाई है, क्योंकि उनका नमोकार मंत्र संस्कृत भाषा का है। और हमारा जो नमो अरिहंताणम जहां लिखा गया हो, तो उससे विशेष स्नेह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अरे ये तो मेरा ही है, दिगंबर जैन ही है। तो अणमो और नमो में अंतर है। अणमो प्राकृत भाषा का शब्द है और नमो संस्कृत भाषा का शब्द है। और अपन ने सबसे पहले ही बात की कि हमारा मंत्र षटखंडागम का मंगलाचरण है और वो प्राकृत भाषा में है, इसलिए उसका अर्थ है नमो ही समझना। किंतु जब हम अर्थ करेंगे तो नमस्कार करता हूँ अरहंत भगवान को। फिर सिद्ध भगवान को नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। नमो आयरियाणम, सभी आचार्यों को नमस्कार करता हूँ। ये कौन होते हैं अरहंत सिद्ध आचार्य, इसकी चर्चा अपन करेंगे। नमो उवज्झायाणम, सब उपाध्यायों को नमस्कार करता हूँ। नमो लोए सव्व साहुणम, सब साधुओं को, लोक में सब साधुओं को नमस्कार करता हूँ। अब इसमें आखिरी वाली लाइन थोड़ी बड़ी लगती है और बाकी की लाइन नमो अरिहंताणम छोटा है और नमो लोए सव्व साहुणम ये बड़ा शब्द है। तो इसमें जो लोए सव्व शब्द है उसे कहते हैं हम अंत दीपक, है ना। लोए सव्व, नमो मतलब नमस्कार, लोए मतलब लोक में, और सव्व मतलब सब। तो लोक में जितने भी साधु हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। किंतु ये लोए सव्व शब्द सब ऊपर के जो चार पद हैं उनमें भी लगाना। कैसे? नमो लोए सव्व अरहंताणम, नमो लोए सव्व सिद्धाणम, नमो लोए सव्व आयरियाणम, नमो लोए सव्व उवज्झायाणम, और नमो लोए सव्व साहुणम। अंत दीपक क्या हुआ? अंत दीपक है ये नमो लोए सव्व। लोए सव्व शब्द मतलब लोए सव्व शब्द अंत में है। अगर कोई कमरा हो जिसमें बहुत अंधकार हो और वहां पर हम उसके स्टार्टिंग में एकदम गेट की एंट्रेंस पर कोई दिया रख दें, तो उसका उजाला कहाँ तक रहेगा? कि कमरे के आखिरी तक उसका उजाला रहेगा, है ना। तो वो हुआ आदि दीपक। आदि दीपक, आदि किसे कहते हैं? स्टार्टिंग जिसकी हो उसे आदि कहते हैं। आदिनाथ भगवान नाम है ना, नाम तो उनका था ऋषभ देव, किंतु आदिनाथ नाम भी हो गया। क्यों हो गया आदिनाथ? क्योंकि वो स्टार्टिंग के सबसे पहले तीर्थंकर थे, इसलिए उनका नाम आदिनाथ हो गया। तो वो आदि दीपक शब्द हुआ जो स्टार्टिंग में होता है। एक कमरे में अंधेरा हो और हम बीच में दीपक रख दें, उसका उजाला कहाँ तक रहेगा? कि पूरे कमरे में उसका उजाला हो जाएगा। उसे हम कहेंगे मध्य दीपक, मध्य दीप। है ना। और तीसरा हुआ अंत दीपक, कि हमने दीपक को कमरे के कोने में रख रखा है ना, कमरे के कोने में, तो उसका उजाला कहाँ तक रहेगा? कि उसका उजाला भी पूरे कमरे में रहेगा, आखिरी से लेकर शुरुआत तक। तो जो ये लोए सव्व शब्द है नमोकार मंत्र में, वो कैसा है? अंत दीपक है, आखिरी में रखे हुए दीपक के समान है, जिसका प्रकाश चारों पदों में आना चाहिए। तो अब अगर हम इसका अर्थ पढ़ेंगे तो कैसा होगा? कि मैं लोक में सब अरहंतों को नमस्कार करता हूँ। कितने अरहंत हो गए शैली? कितने अरहंत हो गए? कि लोक में जितने भी अरहंत हो ना, वो 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 1000 हो, लाख हो, कितने भी हो, उतने सब अरहंतों को मेरा नमस्कार है ना। लोक में जितने भी सिद्ध हैं उन सबको मेरा नमस्कार हो। सिद्ध भगवान लोक में रहते हैं कि लोक से बाहर रहते हैं?
सरोज आंटी कहाँ रहते हैं? अनम्यूट करिए, अपने आप को अनम्यूट करिए। चलिए, अनम्यूट नहीं हो पा रहा आपका। उषा आंटी, उषा, चलिए सुनीता लोक के जी। अग्रभाग में रहते हैं। हाँ, लोक के अग्रभाग में। लोक के लोक अग्रभाग में मतलब लोक के अंदर हुए या लोक के बाहर हो गए? लोक के अंदर, लोक के लोक के अंदर उच्च ही शिखर हुए, पे रहते है ना। लोक का अग्रभाग अपन बोलते हैं, मतलब लोक के अंदर ही, इसलिए ये लोए सव्व शब्द है ना, ये सब में है। अरहंत भगवान भी लोक में रहते हैं, सिद्ध भगवान भी लोक में रहते हैं। लोक के बाहर तो कोई द्रव्य रहता ही नहीं है, सिर्फ आकाश द्रव्य है अलोकाकाश में। तो मैं सब जितने भी लोक में सिद्ध भगवान हैं उन सबको भाव पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमो लोए सब आयरियाणम, जितने भी आचार्य हैं उन सबको, लोक में कितने भी आचार्य हो, वो कोई आचार्य पाकिस्तान में रह रहे हो तो नमस्कार करना है या नहीं करना इसको खुला रखो, है ना। पाकिस्तान में रह रहे हो तो भी नमस्कार करना है ना। एरिया से हमारा कोई द्वेष नहीं है, बस उसमें आचार्य वाले गुण होने चाहिए ना। लोक में जितने भी उपाध्याय परमेष्ठी हैं मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ, और लोक में जितने भी साधु परमेष्ठी हैं मैं उन सबको भी नमस्कार करता हूँ। अब ये तो एक बात हुई कि हमने इसका बेसिक अर्थ समझा, किंतु अभी मैंने बताया कि ये मंत्र षटखंडागम का मंगलाचरण है, किंतु आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि ये मंत्र अनादि निधन है। सुना है? किस किस ने सुन रखा है? अनादि निधन है ये मंत्र। अनादि निधन है मतलब किसी ने बनाया नहीं है और इसका कभी भी अंत भी नहीं होगा। अनादि, है ना, आदि नहीं है जिसकी, और वो अनिधन में भी लगा देना। अनिधन, निधन हो जाना यानी किसी का मरण हो जाना, तो जिसका अंत भी नहीं है, ऐसा अनादि निधन मंत्र नमोकार मंत्र है। तो अभी तो हमने कहा कि इसे षटखंडागम में मंगलाचरण के रूप में लिखा, और अब हम बोल रहे हैं कि ये अनादि निधन मंत्र है। तो दोनों में डिफरेंस हुआ या नहीं हुआ? निधि भाभी, दोनों में डिफरेंस हुआ या नहीं हुआ? ये तो गलत उल्टी बात हो गई ना। एक तरफ तो हम किसी ने लिखा मतलब इसकी शुरुआत हुई, और दूसरी हम तरफ हम कह रहे हैं कि ये अनादि निधन है, मतलब किसी ने लिखा नहीं है, इसकी शुरुआत नहीं हुई है। तो इसका क्या मतलब है कि ये पद जो है, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये पद नए नहीं हैं। ये जो षटखंडागम ग्रंथ लिखा ना, ये तो 5वां काल के शुरुआत में लिखा गया, किंतु जो अरहंत सिद्ध परमेष्ठी हैं वो कब से हैं कि वो जब से ये संसार है तब से अरहंत सिद्ध परमेष्ठी भी हैं। कोई बता सकता है सबसे पहले सिद्ध कौन बने थे? आदिनाथ भगवान बने थे सबसे पहले? कौन सा सिद्ध बने थे? नाम याद है किसी को? चलो उसको अनंतवीर। जिसने बता दिया कि सबसे पहले सिद्ध कौन बने थे, उस व्यक्ति को आज मेरी तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। सबसे पहले सिद्ध परमेष्ठी कौन बने थे? निधि भाभी बताओ, आपको तो कौन बने थे? कौन बता रहा है? सरोज आंटी, कौन बने थे सबसे पहले? अनंतवीर है। अनंत मोक्ष गए सबसे पहले। पक्की बात है? सबसे पहले मोक्ष गए थे। अच्छा, सबसे पहले मोक्ष हुए। ज्योति भाभी आप बताएं कौन बने थे सबसे पहले सिद्ध? ये तो इस नहीं पता है अपन। अनादि, ये तो इस अनादि 24 निधन के हैं। अनादि और निधन का, अनादि का जो सबसे पहले बने उसका तो अपन कुछ नहीं बता सकते। हाँ, क्योंकि क्योंकि ये वो तो तो इस 24 के पहले तीर्थ, पहले भगवान थे अनंत वीर्य तो, किंतु 24 हम 3 24 की पूजा करते हैं या नहीं? कि भूत में जो 24 हो गए हैं। अब इसके पहले वाले 24 के पहले तीर्थंकर तो फिर भी बता दें, किंतु उसके भी पहले जो हुए हों, ये 6 काल होते हैं ना, अपन एक दिन क्लास रखेंगे 6 काल के बारे में भी। तो जब ये 6 काल, तो पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा,
फिर वापस छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, फिर पहला, दूसरा, तीसरा। ऐसा कब से चल रहा है? कि बहुत समय से, अनादि से चल रहा है। तो चौथा काल भी अनादि से हो रहा है और अनादि से जीव मोक्ष में जा रहे हैं। इसलिए जो हमने कहा कि यह हमने कहा नमो अरिहंताणम, हम अरहंत भगवान को नमस्कार करते हैं। तो फिर वो अरहंत भगवान सिर्फ आदिनाथ भगवान या अनंत वीर्य भगवान नहीं है। जिसने भी उस अरहंत पद को प्राप्त किया है, मैं उसे नमस्कार करता हूँ। ये जैन धर्म की खासियत है, बहुत बड़ी खासियत है कि इसमें व्यक्ति की पूजा नहीं की जाती है, जैन धर्म में गुणों की पूजा की जाती है। क्या कहा? जैन धर्म में व्यक्ति की पूजा नहीं है कि मेरे तो फेवरेट महावीर भगवान हैं, मेरे तो फेवरेट सीमंदर भगवान हैं, ये नहीं चलेगा। मेरे तो फेवरेट कौन है? जो वीतरागी हैं, वो मेरे फेवरेट हैं, है ना। वीतरागता की पूजा की जाती है। ये नामों की वो आता है ना एक, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में मग्न रहो, है ना। उसका नाम कुछ भी हो। मैं, आप बुद्ध भगवान को मानते हैं या नहीं? आशा आंटी बुद्ध भगवान को मानते हैं कि नहीं? ब्रह्मा को मानते हो या नहीं मानते हो? ब्रह्मा को, सुनीता दीदी, ब्रह्मा को मानते हैं या नहीं मानते हैं? और एक कैसी बात करते हो, हम तो जैन है, हम कैसे ब्रह्मा को मान सकते हैं? वो हिंदुओं वाले भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो उनके भगवान है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी तीर्थंकर का नाम, किसी भगवान का नाम ब्रह्मा भी हो तो मैं उसे भी पूजने को तैयार हूँ, किंतु शर्त क्या है? कि उनमें वीतरागता होनी चाहिए, उनमें अरहंत भगवान वाले सारे गुण होने चाहिए। अगर उनमें अरहंत भगवान वाले गुण हैं तो उसका नाम कबीर भी क्यों नहीं हो, कोई भी नाम हो, अल्लाह उसका नाम क्यों नहीं हो, मैं उसे भी पूजने को तैयार हूँ। क्योंकि मुझे नाम को नहीं पूजना है, मुझे गुणों को नमस्कार, मैं गुणों की पूजा करता हूँ, गुणों को नमस्कार करता हूँ। और इसी खासियत के कारण ये जैन नमोकार मंत्र महामंत्र कहलाता है। इसी खासियत के कारण कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया है, किंतु गुणों की पूजा की है, गुणों को नमस्कार किया गया है। तो अरहंत भगवान के कौन से गुण है, सिद्ध भगवान के कौन से गुण है, कि भाई वो आज इस क्लास में तो नहीं बताएंगे, वो अगली क्लास में बताएंगे कि 5 परमेष्टि में कौन कौन से गुण होते हैं। किंतु इतना तो बेसिक हमको पता ही है कि ये 5 परमेष्टि हमारे लिए पूजनीय है। नाम सबको आते ही होंगे। देखो ये क्या, अपनी क्लास थोड़ी मिक्स क्लास है, बहुत तरह के लोग हैं इसमें। कोई तो इतने स्वाध्यायी हैं कि उन्होंने समय सार ग्रंथ भी 2-2 बार पढ़ रखा है। कोई ऐसे हैं कि जो बिल्कुल बेसिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। किंतु कभी मन में ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए कि अरे ये तो मेरा पढ़ा हुआ विषय है, कोई पढ़ा रहा है, कोई ना। तो विद्वान में भेदभाव करना चाहिए और ना ही ग्रंथों में भेदभाव करना चाहिए। कि अगर समय सार, कहीं तो कितनों को समय सार से एलर्जी होती है कि समय सार चल रहा है तो नहीं सुनना। किसी को कर्णा योग से एलर्जी हो गई कि अगर कर्म की बात चल रही हो तो नहीं सुनना। किसी को वक्ता से कि अगर कोई छोटा विद्वान प्रवचन कर रहा है तो नहीं सुनना। कहीं भी ज्ञान की बात सुनने को मिलती है, क्योंकि अभी तक भी अपन कहीं भी किसी का भी प्रवचन सुनेंगे ना, कोई भी सब्जेक्ट, नमोकार मंत्र, तो कई बार तो क्या होता है कि कोई नया विषय हमारे सुनने में आता है। और कई बार क्या होता है कि कोई चीज हमने कभी सुनी हो किंतु भूल गए हो, तो वो वापस से रिकॉल हो जाती है। इसलिए हमेशा ज्ञान अर्जन करने के लिए हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। सबसे ज्यादा ज्ञान प्राप्ति का, देखो बोलते हैं ना, मोक्ष में जाने का कैंडिडेट, मतलब पक्की बात कौन है कि जो मोक्ष में जाएगा? कि जिसने आत्मा की बात को प्रसन्न चित्त से सुना, वो निश्चित ही मोक्ष में जाएगा। अब अपन ऐसे मुंह सड़ा के बैठ गए कि सुनीता आंटी ने बोल दिया है सबको जरूरी है पाठशाला अटेंड करना, तो कर ही लेते हैं, सबकी शक्ल ही दिख जाएगी, ठीक है 1 घंटे की तो बात है, तो गया खत्म।
1 घंटा भी वेस्ट हुआ हमारा और हमें कुछ उससे फायदा भी नहीं हुआ, है ना। इसलिए कभी भी धर्म की बात सुने, 1 घंटा सुने, आधा घंटा सुने, 15 मिनट पढ़े, पर बहुत उत्साहित होकर कि इसमें मेरे भले की बात चल रही है, मैं ये टाइम पास के लिए नहीं सुन रहा हूँ, इससे मेरा बहुत भला होने वाला है, ऐसा समझकर सुनना चाहिए। तो बैक टू नमोकार मंत्र, क्या चल रही थी चर्चा कौन सी कि बुक ले रहे हैं क्या इसमें कोई? नहीं, अपन नहीं, अलग अलग हम टॉपिक लेंगे निधि भाभी, अलग अलग ठीक है। टॉपिक लेंगे कि जो हमारे बेसिक दैनिक जीवन में भी कार्यकारी हो और एकदम शुरू से हमारा धर्म पक्का, किंतु हमेशा अपन किसी ग्रंथ को आधार बना के ही लेंगे। जैसे ये अभी बाल बोध पाठमाला भाग 1 के आधार पर ले रहे हैं, कोई ग्रंथ के आधार पर रहे ना तो बोलने में कॉन्फिडेंस रहता है कि हम सही बात बोल रहे हैं, एक आचार्य का हाथ हमारे सर पर है, ऐसा समझ के, ठीक है ना। तो इस तरह से नमोकार मंत्र का अर्थ क्या हुआ, एक बार फिर से, लोक में जितने भी अरहंत हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ, लोक में जितने भी सिद्ध हैं मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ, इस लोक में जितने भी आचार्य हैं मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ, लोक में जितने भी उपाध्याय हैं मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ, और लोक में जितने भी साधु परमेष्ठी हैं मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। ठीक है, अब ये बताओ कि जब हम नमोकार मंत्र 9 बार, एक बार नमोकार मंत्र बोलते हैं तब तो फिर भी हम याद कर लेते हैं कि अरहंतों को नमस्कार हो, 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं तो हमारी ट्रेन भाग जाती है, याद रख पाते हैं। तो ये जो आज हम पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद अब ये पक्का निर्णय कर लो कि मैं जब भी नमोकार मंत्र बोलूंगा, मैंने बोला नमो अरिहंताणम, तो मेरे मन में अरहंत भगवान घूमना चाहिए कि कैसे हैं अरहंत भगवान, कैसे उन्होंने राग द्वेष का नाश कर लिया है। नमो सिद्धाणम, तो मुझे भाव आना चाहिए कि कैसे हैं सिद्ध भगवान, अशरीरी हैं, मतलब उसका भाव ख्याल में आना चाहिए। नहीं तो बोल तो टेप रिकॉर्डर भी देता है और हमने भी बोल दिया तो क्या फायदा मिला उसका। तो ये नमोकार मंत्र कभी भी अगर 9 की जगह 3 बार बोलोगे तो पाप नहीं लगेगा, किंतु 9 बार बोलकर और बोलते बोलते घर के बच्चों की याद कर रहे हो, क्या खाना बना रहे हैं इस बात की याद कर रहे हैं, तो उसका 0 रिजल्ट है ना, बिल्कुल 0 रिजल्ट है उसका। इसलिए जब भी नमोकार मंत्र बोले तो उसको भाव ख्याल में, अब कई बार क्या होता है एक प्रैक्टिकल बात कि अब नमो अरिहंताणम मैंने बोला तो मैं अरहंत भगवान को याद करूं, इतनी देर में तो मैं नमो सिद्धाणम बोल जाती हूँ, नमो आयरियाणम कितनी देर लग जाएगी अगर मैं ऐसे 9 में एक एक भगवान को याद करती रहूं, एक एक परमेष्ठी को। तो ऐसा जरूर पूरा नमो अरिहंताणम से नमो लोए सव्व साहणुन तक बोला और मैं सिर्फ अरहंत भगवान को ही स्मरण कर रही हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैंने पूरा नमोकार मंत्र बोला और मैं सिर्फ सिद्ध भगवान को स्मरण कर रही हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, किंतु मेरा भाव नमोकार मंत्र के इधर इधर उधर ही घूमना चाहिए, इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए, कहीं बाहर नहीं भाग जाना चाहिए कि जल्दी से नमोकार मंत्र खत्म हो और मैं प्रवचन में जाकर बैठ जाऊं। तो इसलिए भाव प्रधान है हमारे, हम कोई भी एक्टिविटी करें ना उसमें हमारे भाव होने चाहिए, सिर्फ क्रिया नहीं होनी चाहिए, भावों से रिलेशन होना चाहिए उस बात का। तो इस तरह से ये नमोकार मंत्र की बात हुई। देखिए अगर बीच में क्लास बंद हो जाए तो आप वापस से ज्वाइन कर लीजिएगा सेम लिंक को करके, क्योंकि अपन एंड में एक बहुत अच्छा छोटा सा गेम खेलेंगे, ठीक है। एक 3 तरह से अपन इसकी चर्चा करेंगे, एक गेम तो अभी इस प्रोग्राम इस क्लास के बाद खेलेंगे, गेम क्या है कंपटीशन टाइप है समझो, और एक है जो मैं आपको कल के लिए दूंगी, और तीसरा रहेगा कि जो अपन 3 महीने बाद, जब एक लाइव सुशीला आंटी ने शुरू में बताया कि 3 महीने बाद जब अपन स्मारक में एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे और उसके आपको उत्तर देने होंगे, इसलिए आप कॉपी पेन लेके लिखते रहें, अगर कोई बात ऐसी लगे कि याद रखना है तो वापस ज्वाइन कर लेना अगर क्लास बंद हो जाए बीच में तो।
ठीक है। अब ये बताओ कि नमोकार मंत्र कौन बोलता है? कौन कौन लोग बोलते हैं नमोकार मंत्र? एक तो आधे लोगों ने खिड़कियां खोली है, आधे लोगों ने बंद कर रखी। तो जिन्होंने खिड़कियां खोली है, मैं उन्हीं उन्हीं से प्रश्न पूछती रहूंगी, है ना। चलो शैली बताओ, कौन बोलता है नमोकार मंत्र? किस किस को बोलना चाहिए? अनम्यूट कर लो पहले अपने आप को। श्रावक श्रावक बोल सकता है। अच्छा, इंद्र, ठीक है। देवेंद्र, हाँ, जो मतलब जो भगवान। चारों गति के जीव, नारकी भी बोल हाँ, सकता है, मनुष्य भी बोल सकता है, देव भी बोल सकते हैं, और तिर्यंच मन में सोच सकते हैं, बेचारे बोलेंगे तो क्या, वो अपनी भाषा में बोल लें। और मनुष्य में कौन श्रावक बोलता है, राइट। अच्छा ये बताओ, मुनिराज नमोकार मंत्र बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? मुनिराज नमोकार मंत्र बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? सुनीता आंटी बताइए। सुनीता दीदी, आंटी नहीं दीदी। हाँ, बोलते हैं, मुनिराज बोलते हैं। अब मुनिराज कैसा लगेगा कि अगर मैं अपने आप को ही नमस्कार करूं। अब अपन इसमें आचार्य उपाध्याय साधु को नमस्कार कर रहे हैं, नमो लोए सव्व साहुणम। तो वो साधु हैं और साधु खुद अपने आप को नमस्कार कर रहे हैं। ये तो कोई बात जमती नहीं है। कोई अपने आप को उनसे कैसे नमस्कार कर सकता है? साधु खाली ओम नमः। स्वयं को नमस्कार नहीं कर रहे हैं, साधु पद को नमस्कार करते हैं। वो उससे पूर्व जो हो चुके हैं संत, भावलिंगी संत, उन सबको उन नमस्कार करते सबको नमस्कार करते हैं। चलो एक बात, एक पॉइंट तो ठीक है। और जो उनके साथ में, जैसे मैं यहाँ पर ध्यान कर रही हूँ और मेरे आजू बाजू में 4 साधु और ध्यान कर रहे हैं, तो उनको नमस्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उनको व्यक्ति को नमस्कार नहीं है। नहीं, व्यक्ति नहीं, वो साधु परमेष्टि हैं। उन साधु परमेष्टि को नमस्कार करें। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है निधि भाभी? मैं क्या पूछना चाह रही हूँ कि साधु यदि वो परमेष्टि, भावलिंगी संत है तो, यदि वो भावलिंगी संत है या वो सर साधु में आते हैं तो उनको नमस्कार होएगा। पर नहीं, देखो, अगर जैसे अपन सब यहाँ क्लास में बैठे हैं, सब सेम एज के हैं, सेम ज्ञान वाले हैं, तो मैं आपसे मिलूंगी तो मैं वो वाला नमस्कार, देखो मैंने बताया ना 2 तरह के नमस्कार होते हैं। एक तो कैसा कि बहुत दिन में ज्योति भाभी दिखे, अरे नमस्कार भाभी कैसे हो, ऐसा पूछा, वो नमस्कार। और एक नमस्कार होता है जो हम ढोक देते हैं भगवान को कि मैं पूरी तरह से आप पर समर्पित हूँ। तो यहाँ पर जो हम नमस्कार कर रहे हैं ना नमोकार मंत्र में, वो वाला नमस्कार है कि मैं पूरी तरह से आप पे समर्पित हूँ। तो अब अगर 4 साधु ध्यान कर रहे हैं, वो चारों सेम टाइप के हैं, सेम नॉलेज वाले हैं, तो उनमें तो हाय हेलो होनी चाहिए। नमस्कार कौन करेगा? अपने ऑफिस में कोई कलीग्स होते हैं, सेम लेवल के होते हैं, बॉस होता है वो ऊपर हुआ, किंतु सेम लेवल वालों को आप ढोक नहीं देते हो। अपने घर पर भी कोई आता है आपकी एज का है, तो आप उसे ढोक थोड़ी देते हो। उससे क्या करते हो, हाय हेलो करते हो, गले मिल जाते हो। तो यहाँ पर साधु परमेष्टि जो उन्हीं के टाइप के हैं, और आचार्य परमेष्टि साधु परमेष्टि को ढोक दे रहे हैं, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात होगी। अगर आचार्य परमेष्टि नमोकार मंत्र बोलेंगे, मेरा लॉजिक समझ में आ रहा है ना मैं जो पूछना चाह रही हूँ, कि आचार्य परमेष्टि बड़े होते हैं या साधु परमेष्टि बड़े होते हैं? रेखा जी, कौन बड़ा होता है? आचार्य परमेष्टि बड़े होते हैं, क्योंकि वो तो संघ के नायक हैं। अब वो आचार्य परमेष्टि साधु परमेष्टि को कह रहे हैं नमो लोए सव्व साहुणम। तो ये तो बात कुछ अच्छी नहीं लगती है कि बड़े पद वाला छोटे पद वाले को नमस्कार कर रहा है। तो इसमें कुछ और लॉजिक होना चाहिए। क्या लॉजिक है इसके अंदर? कि जो ये साधु आचार्य परमेष्टि साधु परमेष्टि को नमस्कार कर रहे हैं, तो उन साधु परमेष्टि को नमस्कार कर रहे हैं जो 7वें गुण स्थान में हैं, जो आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। और अगर कोई परमेष्टि आचार्य परमेष्टि नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, तो वो किस भाव में है? शुभ भाव में है। बोलने का परिणाम कौन सा परिणाम हुआ? शुभ परिणाम हुआ। तो उनका गुण स्थान भी कौन सा हुआ? 6ठा गुण स्थान हुआ। या आगे कभी गुण स्थान की चर्चा करेंगे तो समझ आएगा
जिनको नहीं आ रहा है उतना तो समझ लें कि बोलने का परिणाम है वो शुभ परिणाम है, और जो आत्मा का ध्यान में मग्न है वो उससे बोलने वाले से बहुत ऊंचा परिणाम कर रहे हैं, वो आत्मा के ध्यान में स्थित हैं। तो जब आचार्य परमेष्ठी किसी साधु परमेष्ठी को नमस्कार कर रहे हैं तो क्या समझना चाहिए कि वो उन साधु परमेष्ठी को नमस्कार कर रहे हैं जो आत्मा में लीन है, आत्मा में मग्न है ना। इसलिए ये नमोकार मंत्र सबके बोलने लायक है, छद्मस्त तक, 12वें गुणस्थान तक। 12वें क्या, 7वें के बाद तो बोलने का भाव ही खत्म हो जाता है, तो छठे गुणस्थान तक तो श्रावक भी बोलते हैं। मुनिराज को भी आपने बोलते हुए सुना होगा, मुनिराज भी नमोकार महामंत्र का पाठ करते हैं। इंद्र हो, चक्रवर्ती हो, हर व्यक्ति नमोकार मंत्र का पाठ करता है। ठीक है, इसलिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम भी उस नमोकार मंत्र को बोलने वाले हैं, कि जिसका पाठ इंद्र भी करते हैं, मुनिराज भी करते हैं, हम भी उस नमोकार मंत्र को बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 2 बात हो गई। अब एक बात और बताना चाह रही थी मैं, ये भी मैंने बताया कि हमें नमोकार मंत्र, अच्छा ये हम बोलते हैं ऐसो पंच नमोकारो सव पाप पनाशनम। तो नमोकार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। तो सब पापों का नाश करने वाला है, तो मैं सुबह घर में जाकर झगड़ा करके आ जाऊं और मंदिर में आके नमोकार मंत्र बोल लूं तो मेरे सारे पाप नाश हो जाएंगे। घर पे बच्चों को 2-2 थप्पड़ लगा के आई हुई हूँ, बहुत गुस्सा करके ग्लास व्लास फेंक के आई हूँ, और मंदिर में आके नमोकार मंत्र बोल लूंगी तो वो मेरे सारे गुस्से वाले पाप नष्ट हो जाएंगे। तो फिर कैसे बोलते हैं कि नमोकार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। ये तो सबसे बढ़िया हो जाए चोर और डाकुओं के लिए, चोरी वोरी करके आ जाओ, रात में आए और एक बार नमोकार मंत्र बोला, सब पापों का नाश हो गया। इसलिए तो ये महामंत्र है कि मेरे सारे पाप, दिन भर के पाप करो और रात में नमोकार मंत्र बोलो। कि ये जो कथन है वो जिस समय हम बोल रहे हैं, हाँ, जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय सारे पापों का नाश हो जाता है। और वो भी कैसे बोल रहे हैं, टेप रिकॉर्डर के जैसे नहीं बोल रहे हैं, उसे भाव पूर्वक बोल रहे हैं। ये ऐसा ही कथन है जैसा कि हम शिखर जी के लिए बोलते हैं, एक बार वंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं होई। तो हमको नरक नहीं जाना है, पशु गति नहीं जानी है, तो एक बार शिखर जी की यात्रा करके आ जाओ, फिर आराम से पूरी जिंदगी पाप करो, क्योंकि हमने तो शिखर जी की यात्रा कर ली है, अब तो हमें नरक और पशु गति बोलता है अपना नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, ये व्यवहार का मोटा सा ऊपर कथन। चढ़ा था ना, तो जब हम नमोकार अपना भी तो हटाया। संध्या जी आपको म्यूट कर लीजिए अपने आप को, संध्या जी। तो उस समय हमारे मैंने कहा परिणाम अपने घर से ऐसे भी तो दिख होते रहा हैं है। कि हमें पाप का भाव नहीं होता है। इसलिए कहा कि सब पापों का नाश बोले करने भैया ने बोला था और कि वास्तव मैं में फोन कर दूंगा। संध्या जी आपको म्यूट कर लीजिए। और दूसरी बात कि अगर इसके भाव को समझकर हम भी अरहंत पद, सिद्ध पद को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यह सब पापों का नाश करने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से यह हमारी बात हुई। अब आप में से किसी को कुछ प्रश्न पूछना है, ये क्लास खत्म होने वाली है, आप लोग वापस ज्वाइन करिए और उसके बाद हम एक छोटा सा गेम जैसा खेलते हैं। और आप तब तक ये भी सोच लीजिए, किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो वो भी आप पूछ लीजिए। एक बार एक लाइन में इसका आंसर क्या हुआ कि 1 मिनट पहले ज्योति भाभी, हाँ क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मध्य दीपक अंत दीपक एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। मध्य दीपक और अंत दीपक, हाँ बताती हूँ। आदि, मध्य और अंत दीपक के बारे में बात कर रहे थे। तो अगर किसी कमरे में अंधेरा है और हमने उसके स्टार्टिंग में दीपक रखा, उसके गेट पर दीपक रखा, तो उसका उजाला पूरे कमरे में रहेगा। अगर किसी कमरे के मध्य में दीपक रखा तो उसका उजाला भी सारे कमरे में फैलेगा। और किसी कमरे के अंत में, एंड में दीपक रखा तो उसका उजाला भी सारे कमरे में होगा।
उसी तरह से कुछ छंद में शब्द ऐसे होते हैं जो आदि दीपक का काम करते हैं, या मध्य दीपक का काम करते हैं, या अंत दीपक का काम करते हैं। ये लिखने की एक स्टाइल होती है कि कैसे आप उस चीज को लिख रहे हो, ये लिखने का एक तरीका होता है। तो उन्होंने जब ये पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने इस नमोकार मंत्र को लिखा, तो उन्होंने लोए सव्व शब्द को अंत दीपक की तरह प्रयोग किया। तो लोए मतलब लोक में, और सव्व मतलब सब। तो लोक में सब अरहंतों को नमस्कार हो, ऐसा हम शुरू के चारों पदों में भी लगाएंगे। अंत के पद में तो लिखा ही हुआ है, किंतु जो शुरू के 4 पद हैं उसमें भी हम यह शब्द लगाएंगे। हाँ, और किसी को? ये सुना हुआ ही था। बस ये समझना कि इसमें कोई मध्य दीपक के रूप में भी कोई शब्द आ रहा है क्या? नहीं, ये लोए सव्व या वैसे तो साहुणम आता है, किंतु इसको अंत दीपक की तरह ही लोए सव्व अंत शब्द दीपक। को प्रयोग किया है ना। निधि भाभी, आप कुछ ओके। पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रही थी, एक लाइन में अपन आंसर दे कि जब वो सर्व साधु को नमस्कार बोलते हैं तो महाराज जो बोलते हैं वो किसको नमस्कार कर रहे हैं? जो आत्मा में लीन है उन्हीं साधु को। हाँ, शुद्धोपयोग में जो मग्न है ऐसे आचार्य, उपाध्याय और साधुओं को नमस्कार हो रहा है ना। जो शुद्धोपयोग में और जो ये बोलने का भाव कर रहे हैं वो उस समय शुभोपयोग में है। तो पद किसका ऊंचा हुआ, शुभोपयोग वाले का या शुद्धोपयोग वाले का? तो शुद्धोपयोग वाले मुनिराज का पद ऊंचा हुआ, इसलिए उन्हें नमस्कार करते हैं। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो फिर मैं पूछना शुरू करूं। चलिए, ये जो क्लास में पढ़ा है वो तो सब एंड में पूछेंगे। जो मैं अभी पूछना चाह रही हूँ वो, कोई भी आप में से हैंड रेस करिए, नमोकार मंत्र को कोई अच्छी धुन में गाकर बताइए। एक जो मैंने शुरू में बोली थी, तो 3-4 बहुत सारे तरह की कई जगह होता है ना, नमोकार मंत्र का अखंड पाठ होता है, तो उसमें बहुत सारी धुन में बोलते हैं। तो आप में से कोई बता सकता है कोई अच्छी धुन में बोल के? हैंड रेस कर लीजिए या आप अनम्यूट करके बोलिए। बोलो निधि भाभी। स्टार्टिंग में आपने कौन सी ली, मैंने सुना नहीं कोई था। भी, चलिए आप आपके वापस से स्टार्ट कर दीजिए, कोई भी तरीके से बोलिए। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। वेरी गुड। बोलिए ज्योति भाभी, बोलिए आप। नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। वेरी गुड। अच्छा, एक बात की निधि भाभी, आपने जो बोला, हमें नमोकार मंत्र बोलने के समय ध्यान भी रखना चाहिए कि इसमें 5 पद हैं, किंतु जब हम नमोकार मंत्र बोलते हैं तो दूसरे और तीसरे पद को एक साथ बोलते हैं। जैसे नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। तो दूसरा और तीसरे पद के बीच में गैप नहीं होता है, दूसरा और तीसरा पद साथ में बोला जाता है। ठीक है, चलिए, और कोई बोल के बताएगा? कोई और धुन में, बहुत सारी धुन में बोलते हैं, मुझे भी याद नहीं है। हाँ दीदी बोलिए, सुनीता दीदी। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। वेरी गुड। और कोई? चलिए, ठीक है।
अब एक बात अपने एक जो पॉइंट रह गया है कि हमने पहले तो बोला कौन कौन बोलता है नमोकार मंत्र। एक बात और ये है कि कब कब बोलते हैं नमोकार मंत्र, कब कब बोलना चाहिए नमोकार मंत्र। कि हमने बचपन से सुना है सुबह उठते से सबसे पहले नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? ताकि हम अपने इष्ट देव को सुबह उठकर नमस्कार कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उठकर काम है नमोकार मंत्र बोलना। फिर सोने के पहले नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? कि हम रात में कैसे भी हम जो बात सोच कर सोते हैं ना, मेरे साथ तो बहुत होता है कि अगर रात को मैंने कोई ऐसा व्हाट्सएप पे सड़ा सा मैसेज पढ़ लिया ना, तो सुबह नींद खुलेगी तो सबसे पहले वो मैसेज ही याद आता है। इसलिए कभी भी मोबाइल तो देखकर सोना, मतलब मैंने 2-3 बार ऐसा हो गया ना, तब से फिर दिमाग आउट हो गया। मैंने कहा अब ये कुछ भी खराब सी न्यूज व्यूज देखकर सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह इसका मतलब है जब हम सुप्त दशा में होते हैं ना, तब भी उसी का विचार कर रहे हैं जो सुबह उठ के रात को सोचा था, और सुबह उठ के भी वही। तो हम रात को सबसे एंड में जब सब काम हो जाए, हाथों पे मालिश वालिश हो जाए, जो भी नाइट क्रीम लगा रहे हो फेस पे सब हो जाए, सारा कार्यक्रम खत्म हो जाए, उसके बाद एंड में नमोकार मंत्र बोलकर सोना चाहिए, है ना। ताकि हम रात भर भी हमें अपने इष्ट देव का ही स्मरण रहे। उसके अलावा हम मंदिर जाते हैं तब तो बोलते ही हैं। एक आता है इसमें, हो पवित्र अपवित्र दशा कैसी भी क्यों नहीं हो जन की, परमात्म का ध्यान किए हो अंतर बाहिर शुचि उनकी। वो बोलते हैं ना पूजा में, अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा। तो इसका क्या मतलब है? अच्छा मुझे बताओ, पीरियड्स में नमोकार मंत्र बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? रेखा आंटी बताएंगे आप, पीरियड्स में नमोकार मंत्र बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? एकदम महापवित्र नमोकार मंत्र है, और उस समय हम इतने अपवित्र हैं कि उस समय किचन में भी नहीं जाना चाहिए। तो फिर बोलना चाहिए या नहीं नमोकार मंत्र? बोलिए। अनम्यूट करिए आप, पहले अपने स्पीकर से अनम्यूट कर लीजिए। फिर म्यूट हो गया आपका। हाँ, फिर म्यूट हो गया। हाँ बोलिए अब। नहीं, वो म्यूट हो रहा है, बार बार आपका म्यूट हो जा रहा है। सरोज आंटी बताइए। मुंह से नहीं बोलना चाहिए, मन में बोलना चाहिए। वेरी periods में। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जो हमारी क्लास में सीनियर्स हैं ना, उनको सबसे ज्यादा नॉलेज होता है, क्योंकि बचपन से देखा भी है सुना भी, और जो बड़े बात बोलते हैं वो सही बात बोलते हैं। इसलिए मैंने आपसे पूछा सरोज आंटी, रेखा भाभी, रेखा आंटी। तो हम पीरियड्स के समय मुंह से नहीं बोले, किंतु मन में ये लिखा है ना, पवित्र और अपवित्र दशा कैसी भी हो, तो वहां पर बोलने की बात नहीं है। हम मन में विचार, मतलब पांचों परमेष्ठी के बारे में विचार तो किसी भी दशा में कर सकते हैं। ट्रेन में हो, रेल में हो, पीरियड्स में हो, सो रहे हो, किसी की डेथ हो गई हो, घर में किसी बच्चे का जन्म हो गया हो, ये ऐसा मंत्र है कि हम किसी भी दशा में बोलेंगे। और ये पक्की बात है कि अगर बोलेंगे तो इसे सुनकर हमारे अंदर शांति होगी ही होगी। इसको विचार करके हमारे मन में शांति होगी ही होगी, क्योंकि हम अरहंत भगवान को स्मरण कर रहे हैं। हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कैसे हैं अरहंत भगवान, कि जिनके बारे में विचार करेंगे तो गारंटी है, आप दिन भर के कितने भी झगड़े से निकले हुए हो, किंतु अरहंत भगवान के बारे में सोचोगे ना, तो एक मन में शांति और चेहरे पे स्माइल आ जाएगी आपके। ऐसा है अरहंत भगवान का स्वरूप। तो इसलिए हमें हमेशा नमोकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए, बोलें तो उसके भावों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये अपनी क्लास प्रवचन सुन पूरी। सकते हैं क्या? क्या? प्रवचन सुन सकते हैं? मतलब ये अपन सुन सकते हैं क्या प्रवचन वगैरह पीरियड्स में? देखिए अब इसमें है ना, दो तरह के मत आते हैं, किंतु जो मैंने जितना अपना बुआश्री से समझा है, मेरी बुआ ब्रह्मचारी हैं, तो जितना मैंने उनसे समझा है, उस समय यही सुना है उनसे कि अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है, मतलब शुरू के 3 दिन तो सुनना भी नहीं चाहिए।
बहनश्री बहन सोनगढ़ में यही बताती थी कि तुमने 27 दिन इतना सुना है ना, उसका चिंतन करने का मौका मिला है तुम्हें। तो जितना सुना है, हमें इतना आग्रह नहीं होना चाहिए कि हम 3 दिन भी सुने, क्योंकि वो श्रुत वचन है, वो वचन भी सरस्वती हैं, अच्छे वचन हैं, इसलिए उन समय में सुनना भी नहीं चाहिए। किंतु चिंतन का कहीं भी निषेध नहीं है, विचार हमें हमेशा करते रहना चाहिए। और वास्तव में ये 3 दिन मौका मिलता है कि हम आराम से जो हमने 27 दिन क्लासों में प्रवचनों में सुना है उसके बारे में विचार करें। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लास हुई। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालेंगे क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग डाल दूंगी मैं, यूट्यूब पे डाल दूंगी रिकॉर्डिंग। अच्छा, दूसरा, अब ये अपना क्लास यहाँ पर हुई, पर अब आपको जैसे अभी 12:30 बजे हैं, कल 12:30 बजे तक आपको 30 सेकेंड्स का एक ऑडियो बनाना है। अगर आपको नहीं आता है तो घर में किसी से हेल्प ले लीजिए, बच्चे एक्सपर्ट होते हैं। और आपको एक भजन बोलना है या स्तुति बोलनी है जिसमें नमोकार मंत्र या पंच परमेष्टि के बारे में कुछ आ रहा हो। ठीक है, समझ आ गया? टास्क समझ आ गया? जैसे मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, ये वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। तो अच्छे से धुन में गा के, ऐसे मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा ऐसे मत भेजना, अच्छे से सिस्टमेटिक गा के, 30 सेकेंड से ज्यादा का नहीं हो, एक लाइन हो। कल 12:30 बजे तक वीतराग विज्ञान महिला मंडल वाला जो अपना ग्रुप है ना, उस पे, और कोशिश करो नए से नया भजन, नई से नई स्तुति, जिसमें या तो पंच परमेष्टि के बारे में हो या नमोकार मंत्र के बारे में कहीं कुछ उल्लेख आ रहा हो, वो रिकॉर्ड करके भेजें। ठीक है, फिर जब अपन अंत में ऑडियो बना के भेजना है ना, 30 सेकेंड का ऑडियो बना के भेजना है। फिर जब अपन 3 महीने बाद कुछ कार्यक्रम करेंगे तो उसको उस समय वहां सुनाएंगे, जिसने सबसे बेस्ट बोला होगा उसको, उसकी रिकॉर्डिंग वहां पर बजा के सुनाएंगे अपन। ठीक है, तो इस तरह से क्लास हुई। किसी को, हाँ ज्योति भाभी बोलिए। बस जो यही अभी चर्चा चल रही थी ना पीरियड्स के दिनों में सुनने नहीं सुनने वाली बात, तो मतलब मुझे थोड़ा सा जो ध्यान है मैं बता रही हूँ, आपने बिल्कुल सही बताया। पर अगर घर पे कोई सीडी चला के सुन रहे हैं और शब्द कानों पे पड़ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी हाँ, चाहिए उसमें ऐसे। नहीं दिक्कत है, उसमें नहीं दिक्कत है, किंतु वो चला के सुनने, देखो अब ये भी क्या हो गया कि अब आजकल इतना ज्यादा अपना ये ऑनलाइन वाली चीजें हो गई हैं। पहले तो ऐसा होता था कि मंदिर जा रहे हैं तो ही कानों में शब्द ग्रंथ के पढ़ते थे, ऐसा था। हाँ, किंतु अब थोड़ा समय बदल गया है, तो कोई सुन रहा है, शब्द कान में चले गए तो बहुत बड़ा पाप नहीं हो गया, अरे अरे कान बन के हाँ, बैठ गए, वही उतना मैं कह बड़ा रही हूँ। पाप हाँ, नहीं हो गया। किंतु आगे चलाकर कोई हम रिकॉर्डिंग चालू हाँ, करें या वो करें, वो अवॉइड करना पर्पसली चाहिए। नहीं करना, हाँ, पर्पसली नहीं पर्पसली नहीं करना चाहिए। हाँ, अच्छा किया आपने क्लियर की वो बात। तो हाँ, तो ये वास्तव में हमारा है ना स्वाध्याय, हम ऐसा कर रहे हैं कि इसमें इंटरेक्शन भी आपस में होता रहे, कुछ क्वेश्चन रहे तो पूछें, कोई नए विचार आपके हों तो इसमें बताएं, तो अपने को मजा आएगा। वास्तव में महिला मंडल हमने सिर्फ इसलिए नहीं बनाया है कि हम घूम फिर आए, थोड़े गेम खेल लिए, थोड़ा नॉलेज हमारा बढ़े। तो ये सुशीला आंटी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि हम अपना नॉलेज भी, ज्ञान भी बढ़ाएं अपना, इसलिए हमने ये स्वाध्याय चालू किया है। हाँ, आपका रेज हैंड हो रहा है, गैलेक्सी नाम से, नाम नहीं आ रहा है आपका इसमें। हाँ बोलिए। भाभी मैं नेहा हूँ, मेरा वीडियो ऑन नहीं होता इसलिए मैंने ठीक किया है, नहीं। और भाभी मैं ये बोल रही थी, जैसे फेसबुक और अपन ये ओपन करते हैं पीरियड्स में व्हाट्सएप वगैरह, तो उसमें ये नमो का मंत्र जो भगवान की फोटो बनी रहती है या एकदम से ओपन हो जाता है फेसबुक में कुछ भी लिखा हुआ, तो हाँ फिर वो कितना बहुत पाप लगता है इसमें? बहुत बहुत गलत होता है। मतलब वो सच में ऐसे अपने है ना डीपी वगैरह भी बहुत समझ के बनाना चाहिए कि हम अच्छे के लिए बना रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि वो डीपी भी बना लिया, फिर उसे ही लेके बाथरूम तक में चले जाते हैं, तो वो बहुत अभिनय का काम है।
मतलब हमें विवेक रखना चाहिए इन चीजों का, क्योंकि अगर है ना, ये शुरुआत है समझो। अभी हम फोन लेके बाथरूम में जा रहे हैं जिसके कवर पेज पे हमने भगवान का फोटो डाल रखा है, हमारे बच्चे वो चीज देखेंगे कि अरे ठीक है, मम्मी भी तो फोन लेके जा रही है जिसमें ऊपर भगवान का फोटो है। तो धीरे धीरे अभी न्यूज़पेपर बाथरूम में जा रहे हैं, धीरे ये टाइम आते देर नहीं लगेगा कि जब जिनवाणी की टाइम नहीं है पढ़ने का तो बाथरूम में जिनवाणी ही लेकर जाने लगे। इसलिए इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वास्तव में देव शास्त्र गुरु तीनों हमारे लिए बहुत पूजनीय हैं। हमें भगवान की तो समझ में आती है, और जैसे प्रतिमा पूजनीय है ना, उतना ही पूजनीय भले नहीं हो किंतु रिस्पेक्ट उतना का उतना ही फोटो का भी होता है ना। जितना रिस्पेक्ट जिन प्रतिमा का होता है उतना रिस्पेक्ट ही, भले हम उन्हें पूजा नहीं करें किंतु हम पैरों में नहीं डाल सकते, गंदे हाथ नहीं लगा सकते, तो फिर बाथरूम आदि में कैसे ले जा सकते हैं, चाहे वो पेपर पे हो या फोन पे हो, है तो फोटो ही ना भगवान का। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। मुझे एक बार सुशीला आंटी, ये भी बहुत विकल्प है कि अपन एक बार ऐसी क्लास भी लेंगे जिसमें खाने पीने की मर्यादा क्या होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं, वो टॉपिक भी लें। धीरे धीरे चढ़ना नहीं योग के टॉपिक भी हम क्लास में लेंगे, और जैसे पीरियड्स जिसमें हम सिर्फ महिलाएं हैं तो खुल के बात कर सकते हैं इन विषयों पर। तो ऐसे टॉपिक्स भी अपन बाद में इन मीटिंग्स में ऐड करेंगे। अभी का समय हो गया है, सबको भूख लग रही होगी, खाने का टाइम हो गया है, सबके नहीं लगी हो तो खिलाने का टाइम तो हो ही गया है। तो अभी क्लास, हाँ बोलिए आप, फिर से आपने रेज हैंड किया है, पहले का ही है क्या ये? ठीक है ठीक है पहले के ठीक है ठीक है। चलिए अभी क्लास खत्म करते हैं, जिनवाणी स्तुति बोल के एक बार खत्म करते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे, नय अंजन से लोचन खोलो। जय हो, जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी से। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।